नागपुर से आया संदेश कई मायनों में अहम रहा है, क्योंकि यहां संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बातें कही वो न सिर्फ धार्मिक थी बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश वो सामने लेकर आई हैं। नागपुर के विजयदशमी उत्सव में मोहन भागवत ने जो कहा उसके गहरे मायने हैं। आज हम उन्हीं मायनों के मतलब समझने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के पैनल के साथ, क्योंकि मोहन भागवत ने भारत के विकास की बात भी की, एकता अखंडता की बात भी दोहराई, मणिपुर की हिंसा का जिक्र भी किया और चीन की चुनौती पर भी सरकार को मुस्तैद रहने का संदेश दिया है। और इस सब के बीच राम मंदिर की बात भी हुई, कट्टर विचारधारा का विरोध भी हुआ। हर बार की तरह ये बात भी मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कही है। और जो सबसे बड़ी बात रही वो चुनाव को लेकर। मोहन भागवत ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी बात कही, जिसके मायने क्या हैं, इसका असर क्या होगा, इसी पर विस्तार से बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मौका विजयदशमी के कार्यक्रम का, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चुनाव को लेकर जो बड़ी बात कही है, चुनाव में हथकंडे बढ़ सकते हैं, ये कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। उकसावे में आकर वोट न डालें, ये कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। जिसका काम आपको अच्छा लगे उसी को वोट दें। चुनाव में हथकंडे बढ़ सकते हैं, उकसावे में आकर वोट ना डालें, जिसका काम अच्छा लगा उसी को वोट दें। सबका अनुभव जनता के पास है, जो बेस्ट है उसे वोट दीजिए, ये कहना है मोहन भागवत का। आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है, अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का, उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है, सबका अनुभव ले लिया। अब इसमें कौन अवेलेबल बेस्ट, उसको देना, ऐसा हमको चलना पड़ेगा। मतदान के प्रचार के समय ये सारे हथकंडे फिर से अपनाए जाएंगे, उसकी आग में हमको पड़ना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखकर हम आगे बढ़े। तो विजयदशमी पर ये सीधा सीधा संदेश, इसके मायने क्या हैं, इसी पर चर्चा करेंगे हम। विजयदशमी पर संघ का संदेश, मोदी के हाथ में सुरक्षित है देश, क्या लग रहा है आपको दिबांग जी? सीधे सीधे मोदी सरकार, केंद्र सरकार को 10 में से 10 नंबर यहां पर दे दिए गए संघ की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो रोमाना, ये तो देने ही है उनको, और अगर नहीं देते तो खबर बनती, ये तो खबर नहीं है। पर ये देखना चाहिए, जो मैं देख रहा हूँ कि पढ़ रहा हूँ अलग अलग सोर्सेस से, कि उन्होंने, मैं भाषण नहीं सुन पाया, उन्होंने ये भी कहा कि जो मुसलमानों को घर नहीं मिलते हैं वो एक चिंता की बात है, और उसमें उन्होंने कहा कि सबको एक साथ होना चाहिए। तो एक जो संघ की बड़ी कोशिश चल रही है कि मुस्लिम आउटरीच की, क्या उस पर जो सवाल उठ रहे हैं उससे उनके अंदर चिंता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि लोग सवाल उठ रहे हैं, पर हमको सोचना चाहिए कि अपनापन होगा तभी एकता होगी। प्रदीप जी, आपकी नजर में पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या थी इसमें? देखिए, जैसे कि ये बात मुझे बड़ी हास्यास्पद लगी, ये पंक्ति कि उकसावे में नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न है कि ये उकसावे की राजनीति भारतीय राजनीति में कौन लोग करते हैं? तो ये भी एक लोगों के बीच में, आम वोटरों के बीच में विचार आएगा कि ये उकसावे की राजनीति कौन कर रहा है, और ये बंटवारे की राजनीति जिस तरह से मुस्लिम्स के बारे में चिंता व्यक्त की है, ये आज से नहीं है, लंबे समय से। आरएसएस का आउटफिट भी है जो मुसलमानों के बीच में काम करता है, लेकिन दिलचस्प जागरण में, यस, और लेकिन दिलचस्प ये है कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है तो प्रतीकात्मक तौर पर एक आध सीट दे दी जाती है, और उनकी जो संख्या है, मतलब अगर देखा जाए तो 20-22 करोड़ लोग हैं। आप 20-22 करोड़ लोगों की उपेक्षा करके मतलब एक नहीं, तो वो उपेक्षा तो नहीं इसको कहते हैं ना, उनकी तरफ से तो कहा जाता है कि साहब जो विनेबिलिटी फैक्टर है उसको हम काउंट करते हैं, और जरूरी नहीं है कि प्रतिनिधित्व के लिए उन्हीं को टिकट दिया जाए और उन्हीं को विधानसभाओं में, लोकसभाओं में पहुंचाया जाए। देखिए, हम सब लोग मुद्दतों से राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितने लोगों को टिकट देती है उन सबके जीतने की कोई गारंटी नहीं होती।
उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव हारते हैं, बहुत बुरी तरह चुनाव हार जाते हैं। भाजपा मुसलमानों को उन सीटों पर भी टिकट नहीं देती जहां पर उनके उम्मीदवार, हिंदू उम्मीदवार बुरी तरह हारते हैं, वहां भी टिकट नहीं देती। देखिए, भाजपा में मुसलमानों से स्नेह संवाद करने का एक कार्यक्रम चल रहा है। खुद नरेंद्र मोदी ने उसकी अपील की थी। हम सब लोग दिलचस्पी के साथ उस कार्यक्रम पर निगाह रखे हुए हैं कि वो किस करवट उसका उठ बैठता है और उसको किस तरीके से मुसलमान, पहले तो पसमानदा वाली बात उठाई, फिर पसमानदा वाली बात थोड़ी सी धीमी हो गई, अब व्यापक मुस्लिम समाज के साथ स्नेह संवाद की बात हो रही है। और इस बात की शुरुआत मोहन भागवत जी ने की थी जब उन्होंने डीएनए और सूफी संवाद भी जिस तरीके से मुसलमानों को जोड़कर सूफी संवाद की एक खास बात है की जा रही है, वो तो भाजपा की तरफ सराहना की जानी से, चाहिए। भाजपा और संघ की मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं इन चीजों की तरफ निगाह रखी जानी चाहिए कि ये किस रूप में विकसित होते हैं। एक तरफ आप स्नेह संवाद करें, सूफी संवाद करें, साथ में ये भी कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि सूफी लोग जो हैं वो भाजपा के सदस्य हो जाएं, लेकिन हम उनके जरिए हमारा संदेश पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समाज, जिनको मौलाना आज़ाद देश की दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी कहते थे, उनकी राजनीतिक नुमाइंदगी का सवाल है। उसके प्रति संघ का विचार क्या है, भाजपा का विचार क्या है, ये महत्वपूर्ण है। मैं निंदा प्रशंसा के लिहाज से नहीं कह रहा हूं कोई बात, ये एक सवाल है कि आप उनको नौकरियां देंगे, आप उनको नौकरियां देंगे, शिक्षा में देंगे, उसके लिए तैयार है, लेकिन राजनीतिक नुमाइंदगी कैसे मिलेगी? अभी हम क्योंकि एक बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग जो मोहन भागवत के आज के संबोधन के जरिए हुई है, मुझे लगता है जरा आशीष से इसको समझ लेते हैं पहले। रोमाना, मुझे तो लगता है जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं, मुझे भी ये सुन करके लगा था कि आखिर उकसाता कौन है पॉलिटिकली, रिलीजियसली। मुझे लगता है कि बड़ी पॉलिटिकल मैसेजिंग यही है कि आज एक तरह से चुनावी बिगुल उन्होंने फूंक दिया है और इशारा कर दिया है कि आने वाले चुनावों में किस तरह से रिलीजियस ओवरटोन्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल एमिनेशन भी रोमाना दे दिया उन्होंने ऑपोजिशन को। आप देखिएगा जो बड़े स्टालवर्ड्स हैं, खास करके दिग्विजय सिंह जैसे लीडर्स, आज ही उनकी कैसी तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो जाएगी। बहरहाल मैं ये ज़रूर अंडरस्कोर करना चाहूँगा कि आरएसएस प्रमुख ऑफ एंड ऑन इस तरह की बड़ी रीजनेबल बातें माइनॉरिटीज़ को लेकर के पहले भी करते रहे हैं। वही नहीं, अजीत डोभाल के भी आउटरीच हमने देखे हैं कि किसी तरह से वो लार्जर एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं तो ऐसे देखता हूं कि हाई मॉरल ग्राउंड वो पहले ही ले लेते हैं। जैसे लेफ्ट और यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए कुछ करता था, लेफ्ट उसको कह करके काउंटर बैलेंस करने की कोशिश करता था। मुझे लगता है ये वो एफर्ट भी हो सकता है कि वो भली भांति जानते हैं कि भावनाएं तो भड़काई जाएंगी दोनों ही पक्ष की तरफ से, और जो आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगाएगी, आरएसएस प्रमुख एक हाई मॉरल ग्राउंड उस पर ले सकेंगे। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।